Good morning, students. Again, welcome to online classes. Today, we are going to continue chapter second is matter around us pure. Okay, students. What we have to learn in this chapter. In this session, we will learn about concentration of solution and some numericals. Okay, concentration of solution से को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी यहाँ पर ऑफ नहीं है ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ओके यहाँ पर हम सॉल्यूशन के टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ओके स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स. ओके स्टूडेंट्स. पार्टिकल के साइज जो होंगे सॉल्वेंट के सॉल्यूट के उनके बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं. देन नेक्स्ट सस्पेंशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. सस्पेंशन इज आल्सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन. आफ्टर कोलाइड is also type of solution and their properties. Okay students. Next है Tyndall effect. Tyndall effect is it is a major property of colloids. Okay students. Different types of colloids. colloids के भी कई टाइप होते हैं, उनके बारे में जानेंगे. फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. कोलाइड और सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन की एक टेबल के फॉर्म में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज की. कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसकी स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट इज सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. ओके स्टूडेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. पहला टॉपिक को करेंगे कवर. तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देयर आर many type of solution like saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. Okay students. इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे. Saturated solution when no more amount of solute can be dissolved in a solution at given temperature, then it is called saturated solution. मतलब जब किसी सॉल्यूशन में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर पाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके बिकॉज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट. ओके स्टूडेंट्स. फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिसॉल्व at given temperature, that is unsaturated solution. मतलब जिसमें और अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व कर सके. ओके बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नेसेसरी. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब सैचुरेटेड बनने के बाद हम उसमें और सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करते जाएं तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में. देन नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन.
So the amount of solute present in a solution is called concentration of solution. मतलब किसी solution में solute की कितनी amount dissolve है, that is concentration of solution. Okay, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent is called concentration of solution. Okay, then next है expression methods. How we can express the concentration of solution? Okay, so there are many units, many methods are to expressing the concentration of method, like ppm. ppm means होता parts per million, okay, per 10 lakh. फिर molarity, these are you will study in higher classes in 12th class especially. फिर normality, these are topics you will learn, you will study in future classes. Okay, percentage, it is very easy, okay, or and very common, but here we will study, यहाँ पर हम कुछ ही मेथड पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे. तो परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस इन मेनी वेज. पहले मास में परसेंटेज, तो इसको कैसे करेंगे कैलकुलेशन? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये ग्राम में रहेगा और ये भी ग्राम में. ओके, इस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में लिखेंगे और सॉल्यूशन की ml में. फिर थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वॉल्यूम के रूप में, ml के रूप में एक्सप्रेस करेंगे. ओके, तो बहुत इजी है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100. फिर एक वर्ड है सॉल्युबिलिटी. ओके, solubility is also related to concentration. Okay, the amount of solute in a saturated solution per a particular temperature and certain amount of solvent is known as solubility of that solution. मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके सैचुरेशन स्टेज पर जितना अमाउंट हम घोल डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्बिलिटी. इट इज जनरली कैलकुलेटेड इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट. ओके, मतलब इसकी जो कैलकुलेशन जनरली होती है 100 ग्राम सॉल्वेंट में की जाती है जनरली, एज योर इन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. एक न्यूमेरिकल है, a solution contains 40 gram of salt in 30 gram of water. तो 40 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट है और 320 ग्राम क्या है आपका सॉल्वेंट है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, आपको 40 ग्राम साल्ट को 320 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास बाय मास परसेंटेज. ओके, वेरी इजी. फर्स्ट राइट द गिवन अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूटेंट्स एंड सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. ओके, वी नीड टू सॉल्यूशन की मास का कैसे करेंगे फाइंड, दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 320, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 360, दोनों को ऐड कर देंगे. देन द मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, देन वी फाइंड 11.11%. आई होप आपको
समझ आ गया होगा. ओके, गॉट इट. Then it is a question for you to solve it. Okay, easy है. If 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, then calculate the concentration of solution. Okay, तो इसको कैसे करेंगे फाइंड? मास बाई मास ही करेंगे क्योंकि दोनों को ग्राम में दिया हुआ है. ओके, और if the amount of solvent and solutions are given in ml milliliter in volume, then you have to use the formula volume by volume percentage. Okay, so then we have to write volume of solute upon volume of solution like this. Yeah. Volume of solute in ml, volume of solution in ml into 100. Okay student, got it. Then next है, नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स. जो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का साइज होता है, पार्टिकल्स का साइज है, उसके बेस पर कितने टाइप होते हैं. तो लेट्स सी. पहला ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, ट्रू सॉल्यूशन इज a solution in which solute and solvent mix to each other, जिसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं solute और solvent, that is true solution. Okay student, like the solution of water and sugar and salt etc. Okay students. फिर suspension और colloids. These are three types of solution on the basis of size of particles. Okay, so then we will study one by one. सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे पहले. तो सस्पेंशन क्या है? इट इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम. मीडियम मतलब सॉल्वेंट, इसमें अपन को डिसॉल्व करना है. इसमें क्या होता है? heterogeneous mixture है, as you have studied earlier. What is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture is a mixture in which different types of particles are there. Okay, they do not mix to each other. Okay, solute particles suspended into the solvent. Okay, that is heterogeneous mixture. Okay, do not but रिमेन सस्पेंडेड इन मीडियम. मिक्स नहीं होते हैं लेकिन उसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, देन एग्जांपल सी. मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन cold water. Okay, cold water. Why cold water? Because when we heat the water, then starch get dissolved into the hot water. Okay, so mixture of starch and cold water is a suspension, whereas mixture of starch and hot water is a colloidal solution. Okay, then properties of suspension. सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देन सी. पहला है इट इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर. ओके स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टीज एज यू स्टडीड प्रीवियस, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज. ये सस्पेंशन लिखना था, लिख गया, गलत है. सस्पेंशन कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज. वी कैन इजिली एबल टू सी द solute particles of suspension. Okay, like in case of sand and water, we can easily see the different layer of sand and water. Okay students, the next है the particles of suspension scatter the beam of light passing through it. मतलब when light is passed through the or fall on the particles of solute, it get reflected and again make its path
ब्राइटनेस, ओके, दैट इज स्कैटरिंग, ओके, लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर रीमिट करते हैं, दैट इज scattering of light, okay, this make the path of light visible or brightnet, okay, then next, and make path visible, फिर fourth property, the particles of solute get settled down when it left undisturbed for some time, कुछ टाइम के लिए यदि हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट गेट सेटल डाउन, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, okay, you can do this property at your home, okay students. The suspension is a unstable solution, means it is not a true solution, okay students. Size of particles are larger than 100 nm, note it, मतलब साइज जो होता है 100 nm से बड़ा होता है, आई होप यू हैव गॉट इट. देन नेक्स्ट है एग्जाम्पल कोलाइड्स. कोलाइड के बारे में पढ़ना पहले. कोलाइड्स, कोलाइड्स आर slightly different from suspension, okay, थोड़ा डिफरेंस है इसमें. It is also a type of heterogeneous mixture in which the size of particles is between true solution and suspension. इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो किसके बीच होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, और ये भी इट इज आल्सो हेटेरोजेनस मिक्सचर, ओके स्टूडेंट्स. एग्जांपल, so many examples are there of colloids: milk, ink, blood, soaps, okay, so many examples are there. फिर properties of colloids, colloid की properties हैं, some properties are same to the suspension. The size of particles is between 1 mm to 100 mm, मतलब between the true solution and suspension. It is a stable solution, okay, it is different from suspension, okay. The particles of solute do not settle down when we lift it for some time, okay students. Colloids are heterogeneous, they scatter a beam of light, same property as a suspension. They show Tyndall effect. The scattering of this light is known as Tyndall effect, okay. With the particles of solute do not settle down, okay, when it left undisturbed. Well, constituent cannot be separated by the filtration but can be separated by special method like centrifugation. मतलब easily हम इनको फिल्टर नहीं कर सकते फिल्टर पेपर के थ्रू या सीप के थ्रू, ओके, इसके लिए स्पेशल मेथड्स यूज की जाती हैं. Particles of colloid cannot be seen by naked eyes, okay, we cannot able to see the particles of suspension, whereas we can able to see the particles of suspension in case of suspension, okay. So in this point it is different from suspension but can be seen with the help of ultra microscope, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते लेकिन हाई इफिशिएंट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, स्टूडेंट्स. अब थोड़ा एग्जांपल कुछ देख लेते हैं. Examples of colloid. In this video, many examples are given. Okay, students. So then, let's see.
see this video. Take some water in 3 separate glasses. चाक पाउडर ऐड किया जाए इसमें, सेकेंड बीकर में, थर्ड में मिल्क ऐड किया। मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, here 3 solutions are there. Stir it well. Pass the light through these solutions. Okay. The first two solution, it do not scatter the light. The first solution है, it is a solution of sugar. It do not scatter the beam of light. Okay, so it is a true solution. See next. In this case, it is a solution of chalk powder and water. It scatters the beam of light. It is a suspension. Okay, if you left this solution for some time, then the particles of chalk get settled down after some time. Okay, that is suspension. See next, colloidal solution. This solution appears like a homogeneous mixture, but actually it is not a homogeneous mixture. Okay, because the small particles of solute are dispersed into a medium, into the solvent. Okay, students, and it also scatters a beam of light. It is a colloid solution. Okay, of milk. Then we can say milk is a colloidal solution. Okay. Okay, students. Then we have to go next slide. कोलाइड पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने. अभी टिंडल इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट के बारे में जानने थोड़ा सा. इट इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी. अभी जैसे हमने देखा
as we see in this video, when light is passed through a suspension or a colloidal solution, the particles of this solution scatter this light and make the path of light visible or brightened. Okay, that effect is known as Tyndall effect. When a beam of light passes through colloidal solution, it scatters the beam of light and makes the path of beam visible. This effect is called, क्या कहा जाता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट. वेरी इजी एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एग्जाम में कई बार पूछा गया है. ठीक, कभी 2 मार्क्स कभी 3 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन. तो सी, लेट्स सी द टिंडल इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं टिंडल इफेक्ट कैसे है. सी, Tyndall effect. When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the light is scattered by the colloidal particles. This scattering of light is called the Tyndall effect. The illuminated beam or cone formed by the scattering of light is called Tyndall beam or Tyndall cone. The path of the light becomes visible when viewed from a direction at right angles to that of the incident light. Next question, you can see the Tyndall effect in our daily life. It when we go in a jungle or in a forest, in there the density of trees is very high. Okay, when light falls on the trees, then light comes from the spaces between the leaves of trees, branches of tree, and visible as a brightening beam. Okay, that is Tyndall effect. You can also see at your home at this. When light is coming into windows or small cracks or small holes, then you can see the this path of light is very brightening. Okay, that is due to Tyndall effect. Okay students, then next है components of colloid. colloid के components क्या है, parts क्या क्या है? dispersed phase and dispersing medium. ओके स्टूडेंट्स, दो इसके फेज हैं, dispersed phase और dispersing medium. dispersed phase can be considered as a solute. ओके, solute को ही हम क्या बोलते हैं, dispersed phase बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, solute तो हमने अभी सॉल्यूट पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज. ओके, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, एज ए सॉल्वेंट. ओके, द कंपोनेंट दैट इज सस्पेंडेड इन अदर मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज. ओके, ऐसी फेज जो क्या होती है, दैट कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड इनटू अदर मीडियम, दैट इज dispersed phase. Okay students, then next है dispersing medium. dispersing medium मतलब the component in which dispersed phase is suspended, मतलब जिसमें dispersed phase मतलब solute mix होता है, that is dispersing medium. I think you got it well. Okay students, I repeat again, डिस्पर्स्ड फेज मीन्स क्या है, वी कंसीडर एज ए सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है उसी को इन कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज डिस्पर्स्ड फेज. ओके, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉल्वेंट है. ओके, लाइक फॉग. फॉग आपने देखा होगा, कोहरा जिसको बोलते हैं. फॉग
is an example of colloidal solution. In fog, gas is dispersing medium, whereas water vapors, dust particles, these are dispersed phase. fog जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा, दैट आर डिस्पर्स्ड फेज, और जो गैसेस हैं दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पर कुछ मेन टाइप्स दिए हुए हैं, उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम दिया हुआ है और डिस्पर्स्ड फेज दिया हुआ है. पहला होता है सॉल. सॉल में क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होता है और उसमें सॉलिड जो होती है डिस्पर्स्ड फेज होती है. ओके, लाइक मड, इंक, पेंट्स. फिर जेल. जेल क्या होता है, सॉलिड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज होती है लिक्विड. एग्जांपल्स हैं इमल्सन, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. ये कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. मिक्स, व्हाट इज ए मिल्क, सॉल्ट, जेल, इमल्सन एटसेट्रा. ओके, तो मिल्क एक इमल्सन है. फोम में क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज गैस होती है. एरोसॉल, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड. अब पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू सॉल्यूशन कोलाइड सॉल्वेंट सस्पेंशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी 3 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का. तो लेट स्टडी द, इट इज आल्सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 2. उसका आंसर भी यही है. ओके, उसका आंसर छोटा है, मैंने डिटेल लिखा हुआ है. यदि 5 मार्क्स का भी आए तो आप कम से कम 5 पॉइंट्स आना चाहिए. बहुत इजी है, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, आपको सुनते सुनते ही लर्न हो जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन. कैसे टाइप के सॉल्यूशन है, तो टू से सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस है, इट है यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ये क्या है, हेट्रोजेनस है, नॉन यूनिफॉर्म. ये भी हेट्रोजेनस है बट अपीयर लाइक यूनिफॉर्म. ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है इसका, लेस देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से छोटा. फिर 100 nm से बड़ा होता है. फिर साइज बिटवीन 100 and 1 to 100 nm, मतलब इन दोनों के बीच का ट्रू सॉल्यूशन ऑन सस्पेंशन के. स्टेबिलिटी, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, और ये स्टेबल है. ये भी इट नॉट गेट सेटल डाउन, इट आल्सो, एंड इट इज when we left for some time the solution, then the particles of solute get settle down at bottom, so it is unstable है UN. ओके, अनस्टेबल है ये. ठीक है स्टूडेंट्स, अनस्टेबल करेक्शन कर लेंगे आप लोग, अनस्टेबल है ये. ओके, टिंडल इफेक्ट, ये नहीं शो करेगा, है ना, ये शो करेगा और ये भी शो करता है. देखिए बहुत इजी है. फिर विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, वी कांट बी सीन, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देख सकते हैं, इसको भी नहीं देख सकते हैं. ओके, इसके लिए आपको वी नीड टू हाई डेफिनेशन और हाई कैपेसिटी microscope, ultra microscope. Okay students, then next पढ़ेंगे separation methods of a mixture. Okay, we will study more about these methods in next session. Okay students, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं. There are many methods used for separation of compounds of mixture. We consider
फॉलोइंग केसेस। ओके, अलग अलग केसेस में अलग अलग मेथड्स यूज होती हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग component of mixture in the different types of cases. Okay, like mixture of two solids, if there are the mixture have two solids, then how we can say separated, then different methods are used for it. Mixture of solid in a liquid, mixture of two liquids, mixture of two solids. So in different cases we use different types of separating methods. Okay students, next we will complete next topics in next session. Okay students, thanks for watching. Okay, okay students, have a nice day everyone.